हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही होगी, ज़बरदस्त चल रही होगी। चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि अपने सपनों को पूरा करना है। अब ठान लिया है कि अपने घर के हालात को बदलना है। अब ठान लिया है कि माँ बाप का सपना पूरा करना है। हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जीके में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हम जो राजस्थान की जो कंप्लीट थ्योरी लेकर के आए थे हमारे चैनल पर, उसकी आपको रेगुलर तरीके से 6 बजे क्लास पर डे अपलोड होती है, जिसके अंतर्गत आपको पर डे 6 बजे 24 घंटे पहले आपको अपडेट दे दिया जाता है कि नेक्स्ट क्लास कौन सी क्लास रहने वाली है। इसके बारे में आपको 24 घंटे पहले ही डिसाइड हो जाता है कि कल 6 बजे कौन सी क्लास होगी। इसके अलावा आपको पास पशु पर्यवेक्षक पार्ट बी की आपको क्लास 8 बजे मिलेगी पर डे। तो ये डेली क्लासें आपको रेगुलर तरीके से चलने वाली हैं। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं आप जो क्लासेस चल रही हैं उनको आप ले रहे होंगे, जो कि हम कंप्लीट थ्योरी कवर करवा रहे थे। इसके साथ में चैप्टर खत्म होने के बाद में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर MCQs भी करवा रहे थे हम लोग। चलिए दोस्तों, हमने जो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्लास में पढ़ा था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान की स्थिति और विस्तार, और राजस्थान की स्थिति विस्तार के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसके अंतर्गत स्थिति और विस्तार है वो क्षेत्रफल के आधार पर, आकृति के आधार पर और सीमा के आधार पर, 3 आधारों पर हम वर्गीकरण कर चुके थे। जिसके अंतर्गत हमने क्षेत्रफल के आधार पर पढ़ रहे थे पहले नंबर पर। तो उसके अंतर्गत 342 239 वर्ग किलोमीटर में, और मील में पूछ ले तो 132 139 या 40 वर्ग मील। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इसके अलावा देश में राजस्थान का जो क्षेत्रफल में योगदान है देश के अंतर्गत, तो वो था 10.41%। इसके अलावा राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है प्रेजेंट टाइम का, लेकिन यह कब बना था? तो इससे पहले था कौन? MP था, मध्य प्रदेश था। लेकिन 1 नवंबर 2000 के दिन क्या हुआ था कि MP से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो गया था, तब राजस्थान पहले नंबर पर आ गया था। ठीक है, इससे पहले नहीं, दूसरे नंबर पर आता था। इसके अलावा हमने देशांतरी स्थिति देखी थी, 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में इसका विस्तार है, जो कि, और इसके अलावा अपन दूरी भी मानते हैं इसकी, किसकी? 69 30 से लेकर के 78 17 है। ठीक है, तो इसको अपन मानते हैं। तो ये 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य में पूरा इसका विस्तार है। 74 डिग्री जो देशांतर होता है वो पूर्व से पश्चिम 2 भागों में बांटने का, डिवाइडेशन करने का कार्य करता है, 74 डिग्री देशांतर। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा कटरागाम सम तहसील जैसलमेर में पश्चिम दिशा में। इधर की बाद में जो लास्ट बिंदु हो जाएगा सलाना गांव राजाखेड़ा धौलपुर पूर्व में। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। और सैटेलाइट सर्वेक्षण के अनुसार लापुलाई गांव नागौर, और सैटेलाइट सर्वेक्षण के अनुसार गागरोन का किला मध्य बिंदु हो जाएगा। सैटेलाइट सर्वेक्षण के अनुसार तो गागराना या गागरोन का किला। इसके अलावा नॉर्मल अपन ने दे रखा मिड विलेज, तो वो हो जाएगा लापुलाई नागौर। ठीक है, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, जब हम राजस्थान के अंतर्गत देखते हैं तो ये जो राजस्थान का जो विस्तार है पूरा, तो इस राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा क्या है? राज्य है राजस्थान। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को आया था राजस्थान फर्स्ट नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा विश्व के अंतर्गत अपन राजस्थान की स्थिति की अपन जब चर्चा करते हैं विश्व के अंतर्गत, तो विश्व के सापेक्ष में, किसके में? विश्व के सापेक्ष में राजस्थान की स्थिति, किसकी? राजस्थान की स्थिति। तो विश्व के सापेक्ष में राजस्थान की जो स्थिति है वह क्या रहने वाली है? राजस्थान की स्थिति विश्व के सापेक्ष में, तो वो देख लेते हैं। तो राजस्थान है विश्व का कितना परसेंट? तो 0.25% राजस्थान क्षेत्रफल लेकर बैठा है। ठीक है, तो विश्व का जितना क्षेत्रफल है वो 100% है। उसका अपन राजस्थान का क्षेत्रफल है 342 239, उसका अपन परसेंटेज निकालते हैं तो 0.25% है राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के सापेक्ष के अंतर्गत। इसके अलावा अपन बात करते हैं विश्व के सापेक्ष के अलावा अपन बात करते हैं भारत के सापेक्ष में। किसके में? भारत के सापेक्ष। तो भारत की जब हम सापेक्ष में जब राजस्थान की बात करते हैं, ठीक है, राजस्थान भारत के सापेक्ष में क्या? राजस्थान। तो भारत के सापेक्ष में जब अपन राजस्थान की बात करते हैं तो यह है कितना परसेंट है? तो भारत के सापेक्ष में राजस्थान का जो परसेंटेज हो जाएगा वो हो जाएगा 2.42%, मतलब 2.42% किसके सापेक्ष में? भारत के सापेक्ष में रह जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो भारत के सापेक्ष में कितना दे रखा है? तो वो दे रखा है 2.42%, और अपन के विश्व के सापेक्ष में पूछे तो वो दे रखा है 0.25%।
एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन राजस्थान की और स्थिति देख लेते हैं कि किस देश से अपन तुलना करें इसकी, कि किसके बराबर है या किससे कितना गुना बड़ा या छोटा है जो कंट्रियां हैं। क्यों राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, जितने क्षेत्रफल है 342, 239, इस क्षेत्रफल से बड़े क्षेत्रफल वाले, इसके बराबर क्षेत्रफल वाले, इससे कम क्षेत्रफल वाले जो देश हैं उनसे इसकी तुलना की गई है, जहां से क्वेश्चन एक आध बार पूछा भी गया एग्जाम के अंतर्गत, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, विश्व के प्रमुख देश, विश्व के प्रमुख देशों से राजस्थान की क्या तुलना। तो विश्व के प्रमुख देशों से राजस्थान की तुलना की गई है कि यह इस देश के बराबर है, इस देश से छोटा है, इस देश से बड़ा है, कितना गुना है, कितना बराबर छोटा, वो सब चीज़ के बारे में बताया गया है। तो राजस्थान के प्रमुख देशों से, विश्व के प्रमुख देशों से राजस्थान की तुलना और किस आधार पर की गई है, राजस्थान की स्थिति के आधार पर। ठीक है, तो राजस्थान की स्थिति के आधार पर की गई है। तो अपन प्रमुख देश लिखते हैं, तो इधर की साइड में लिखूंगा मैं देश। ठीक है, तो इधर की साइड में देश लिखने वाला हूं, तो देश हो जाएगा पहले नंबर पर आ जाएगा जर्मनी। क्या आ जाएगा, जर्मनी। आपने खूब नाम सुना होगा जर्मनी का। ठीक है, इसके अलावा सेकंड नंबर पर टेक्नोलॉजी के मामले में कौन सा विकसित देश है, तो जापान। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा तीसरे नंबर पे, तो वो हो जाएगा पोलैंड। पोलैंड नाम सुना होगा आपने, लेकिन जापान और जर्मनी की तुलना में कम सुना होगा। इसके अलावा चौथे नंबर पर हो जाएगा नॉर्वे। क्या हो जाएगा, नॉर्वे। नॉर्वे एक कंट्री है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट कंट्री हो जाएगी पाँचवें नंबर की, तो वो हो जाएगी फिनलैंड। क्या हो जाएगी, फिनलैंड। जो फिनलैंड है यह भी कंट्री है। ये जो चारों पांचों कंट्री हैं, इन पांचों कंट्रियों से जो राजस्थान की तुलना करते हैं, तो यह कितने बराबर है, कितना गुना है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हमें ये जानकारी मिलती है कि जर्मनी, जापान, पोलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड है, ये राजस्थान के लगभग क्या है, बराबर। तो ये क्या है, राजस्थान के लगभग क्या है, बराबर। तो राजस्थान के लगभग बराबर हैं, तो कौन कौन से हैं, तो जर्मनी है, जापान है, पोलैंड है, नॉर्वे है, फिनलैंड है। ये पांचों कंट्री हैं जो राजस्थान के बराबर ही हैं, इनका लगभग लगभग स्थिति और विस्तार है जो राजस्थान के लगभग बराबर है, और लगभग ही इनका क्षेत्रफल भी क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये देश हो जाएंगे कौन कौन से, जर्मनी, जापान, पोलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड। तो देशों के क्या है, राजस्थान की तुलना में क्या की गई है, राजस्थान से तुलना की गई जिन देशों में, तो उसके बराबर में आते हैं, तो ये 5 देश आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, नेक्स्ट कंट्री देखेंगे जो कि किस संबंधित है, कि कितनी बराबर है या कितनी छोटी है, बड़ा या कितना गुना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं, इधर लिखते हैं प्रमुख देश, प्रमुख देश। अब देशों के अंदर का नेक्स्ट बात करते हैं अपन ब्रिटेन की। किसकी बात करते हैं, ब्रिटेन। जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो यह राजस्थान से कितना गुना बराबर या बड़ा है, तो ब्रिटेन है राजस्थान की तुलना में, तो ये हो जाएगा 2 गुना। ब्रिटेन कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। कितना, 2 गुना। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, नेपाल। नेपाल क्या है, भारत का पड़ोसी है बिल्कुल। ठीक है, हिमालय से लगा हुआ देश है नेपाल, और नेपाल की जब अपन बात करते हैं तो ये कितना गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.5। कितना हो जाएगा, 2.5 गुना। तो नेपाल कितना हो जाएगा राजस्थान की तुलना में, तो 2.5 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो बात करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा क्या, चेकोस्लाविया। क्या हो जाएगा, चेकोस्लाविया। यह नाम आपने पहली बार सुना होगा, यहाँ तक बहुत कम सुना होगा, सुन लिया होगा एक दो बच्चों को। तो चेकोस्लाविया है, यह देश है चेकोस्लाविया। तो इससे राजस्थान से अपन तुलना करते हैं, तो राजस्थान कितने गुना है, तो ये हो जाएगा 3 गुना। ठीक है, तो ये है कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। तो चेकोस्लाविया से अपन की तुलना पूछे तो ये 3 गुना हो जाएगा। इसके अलावा अपन बात करते हैं श्रीलंका। किससे करते हैं, श्रीलंका। और श्रीलंका से कितना गुना है, तो श्रीलंका से अपन कंपैरिजन करते हैं राजस्थान का, तो श्रीलंका से हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 5। श्रीलंका 5, श्रीलंका 5। ठीक है, तो 5 गुना। तो श्रीलंका से कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 5 गुना, 5 गुना हो जाएगा श्रीलंका से। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, तो वो करते हैं किस चीज़ के बारे में,
ठीक है। तो नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन अफगानिस्तान। किसके बारे में? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक है। तो अफगानिस्तान ऐसे कंट्री से अपन जो तुलना करते हैं राजस्थान की, अफगानिस्तान से कितना गुना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 8 गुना। कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा राजस्थान अफगानिस्तान से, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं इजराइल की। किसकी? इजराइल। तो इजराइल है जो देश है, ये इजराइल, इसकी अपन तुलना करते हैं राजस्थान से, तो यह कितना गुना है? ये मिलेगा 17 गुना, या फिर कई कई जगह पे इसको क्या दे रखा है? 13 गुना भी दे रखा है, ठीक है। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं, कई कई जगह पे 13 गुना भी है और कई जगह पे 17 गुना भी है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इजराइल है वो 17 गुना या फिर 13 गुना, ठीक है। किससे? राजस्थान से। तो राजस्थान की अपन कंपैरिजन करते हैं इजराइल से, तो वो हो जाएगा 17 गुना या 13 गुना। इसके अलावा अफगानिस्तान 8 गुना, श्रीलंका 5 गुना, चेकोस्लोवाकिया 3 गुना, नेपाल 2.5 गुना, ब्रिटेन दुगना, ब्रिटेन दुगना, नेपाल 2.5, नेपाल 2.5, ठीक है। इसके अलावा चेकोस्लोवाकिया 3, चेकोस्लोवाकिया 3, श्रीलंका 5, श्रीलंका 5, ठीक है। अफगानिस्तान 8, अफगानिस्तान 8 हो जाएगा। इसके अलावा इजराइल 17 या 13 गुना, इजराइल 17 या 13, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार से याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि एक बार एग्जाम में देखने को मिले हैं, जैसे कि जापान से कितना गुना है बड़ा है, आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो लगभग बराबर होता है जापान के, पोलैंड के, फिनलैंड के, जर्मनी के, उनके बराबर होता है। चलिए दोस्तों, अभी हम नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं। तो अपन बात करते हैं राजस्थान की स्थिति के बारे में। अब राजस्थान के जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले, सबसे छोटे जिले, उनके बारे में अपन क्या कर लेते हैं? चर्चा कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़े और सबसे छोटे, ठीक है। तो उन जिलों की अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन सबसे बड़े जिले, क्या हो जाएंगे? सबसे बड़े जिले। तो अपन चर्चा करते हैं सबसे बड़े जिलों की। तो अपन के पास दो प्रकार के आंकड़े हैं। राजस्थान के अंतर्गत पहले तो थे 33 जिले। कितने जिले थे? 33 जिले थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितने हो गए अपन के? 50 जिले हो गए, ठीक है। तो 33 जिलों के आंकड़ों के अनुसार भी चर्चा करेंगे और 50 जिलों के आंकड़ों के अनुसार चर्चा करेंगे। 50 जिलों की अपन बात करते हैं, 50 जिले अब हो गए, लेकिन इनकी क्या है? सीमा निर्धारित नहीं हुई अभी पूरी तरीके से, ना इनका क्षेत्रफल आया है। तो अपन ना तो इनका क्षेत्रफल आया तो अपन बोल भी नहीं सकते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ना इनकी सीमा निर्धारित हुई है 100% तरीके से, तो इसलिए अपन इनको बोल भी नहीं सकते कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। जैसे ही इनका अपडेट आएगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है, आने वाले टाइम में जैसे अपडेट आएगा तो आपको नेक्स्ट क्लासों में अपडेट करा दिया जाएगा इस चीज़ के बारे में, 50 जिलों के अनुसार सबसे बड़े और सबसे छोटे जिलों के बारे में। चलिए दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं 33 जिलों के आधार पर। और 33 जिलों के आधार पर जब हम बात करते हैं सबसे बड़े जिले की, तो सबसे बड़े जिले जो उनकी जो ट्रिक हो जाएगी, तो अपन ने एक ट्रिक बना रखी है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी हो जाएगी? JBBJ। क्या हो जाएगी? JBBJ। तो JBBJ, डबल तो जे आएगा और डबल बी आएगा, ठीक है। तो 3JJB, तो डबल जे हो जाएगा, डबल हो जाएगा बी, तो BBJJ, ठीक है। तो JBBJ, ठीक है। आपको इसी प्रकार से क्रम से याद रखना है। अभी बात करते हैं कि कौन कौन से जिले बन जाते हैं अपन का। तो पहले J4 क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट जो जे है इसका मतलब क्या हो जाएगा अपन का? तो ये हो जाएगा जैसलमेर। क्या हो जाएगा? जैसलमेर, ठीक है। तो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा जैसलमेर। तो जैसलमेर अपन के राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, जैसलमेर, क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट जब अपन जिले की बात करते हैं तो नेक्स्ट जिला हो जाएगा कौन सा? बी। और B4 कौन बन जाएगा? तो B4 अपन जब बात करते हैं तो B4 हो जाएगा बीकानेर। क्या हो जाएगा? बीकानेर। तो B4 हो जाएगा बीकानेर। तो B4 अपन बीकानेर की बात करेंगे। इसके अलावा अभी आपको बताऊंगा कि किसका कितना क्षेत्रफल है, तो अभी अपन एक ही क्रम से देख लेते हैं। तो B4 हो जाएगा बीकानेर, J4 हो जाएगा जैसलमेर। इसके अलावा नेक्स्ट बी की अपन जब बात करते हैं, नेक्स्ट बी दे रखा है, और नेक्स्ट बी का मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हो जाएगा बाड़मेर। क्या हो जाएगा? बाड़मेर।
ये सभी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से सीमा लगाते हैं वही जिले हैं ये तीनों के तीनों, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। ठीक है, तो नेक्स्ट तीसरे नंबर पर पूछते हैं आपसे कि जैसलमेर सबसे बड़ा, उससे छोटा बीकानेर, उससे छोटा हो जाएगा कौन सा, बाड़मेर हो जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट दे रखा है फोर्थ नंबर पर वह कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपन का फोर्थ जे। तो इसका मतलब फोर्थ जे का मतलब क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जोधपुर। क्या हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, जोधपुर। जोधपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाता है, ये तीन जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। तो जे बी बी जे, जे बी बी जे। ठीक है, तो बीबी के आगे भी जी लगाओ, यदि बड़ी है तो जी लगाओ और पीछे भी जी लगाओ। ठीक है, बीबी के आगे जी और बीबी के पीछे जी। क्या है, बड़ों की बात करते हैं, बड़ी बात तो बड़े घर के बड़े डिसीजन लेने हैं आपको। घर के अंदर का जब बड़े डिसीजन लेने हैं तो बीबी से क्या अनुमति लेनी होती है, और बीबी के आगे भी जी और बीबी के पीछे भी जी। उनको राजी करना ना, तो जी लगा के बात करो, आगे भी जी और पीछे भी जी। ठीक है, तो बीबी के आगे जे और पीछे भी जे। ठीक है, तो ये हो जाएगा जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। इसके अलावा अपन बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल किस प्रकार से रहने वाला है, तो इसके क्षेत्रफल की अपन बात करते हैं। जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है यह है कितना है, तो जैसलमेर की अपन क्षेत्रफल की बात करते हैं तो जैसलमेर का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो अपन बात करेंगे वर्ग किलोमीटर में। किसमें बात करेंगे, वर्ग किलोमीटर में बात करके। तो वर्ग किलोमीटर में जैसलमेर का जो क्षेत्रफल था पहले वाला, ठीक है, तो वो था 38,401 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 38,401 वर्ग किलोमीटर था। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करते हैं बीकानेर के क्षेत्रफल की, तो बीकानेर का क्षेत्रफल इससे थोड़ा सा कम है, वो कितना है, तो ये हो जाएगा 30,239, 30,239। ठीक है, तो 38,401 जैसलमेर का और 30,239 रहने वाला है किसका, बीकानेर का। इसके अलावा अपन बात करते हैं बाड़मेर की, तो बाड़मेर में 2,000 कम है, तो वो हो जाएंगे 28,387। क्या हो जाएगा, 28,387 रहने वाला है। इसके अलावा अपन बात करते हैं जोधपुर का क्षेत्रफल, तो जोधपुर का क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, तो 22,850। तो 22,850 क्षेत्रफल रहने वाला है किसका, जोधपुर का। तो जैसलमेर का वर्ग किलोमीटर में जो क्षेत्रफल है वो है 38,401 वर्ग किलोमीटर। बीकानेर का हो जाएगा 30,239 वर्ग किलोमीटर। बाड़मेर का हो जाएगा 28,387 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा जोधपुर की अपन बात करते हैं तो जोधपुर का हो जाएगा 22,850 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से अपन इनको क्रम में जमा सकते हैं। ठीक है, आपको क्षेत्रफल याद होगा तो आप इसकी वो आराम से इसका बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस क्रम में जमा सकते हैं, आरोही अवरोही वाले क्रम में। ठीक है, अपन बात करते हैं आरोही क्रम। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, थोड़ा सा टिपिकल बनाया जाए कि जिलों को आरोही क्रम में जमाइए। किस में जमाइए, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम के अंतर्गत क्या होता है, आरोही, ठीक है, एक होता अवरोही, आरोही, एक होता अवरोही। तो ये दो क्रम होते हैं, छोटे से बड़े की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ। तो दो क्रम कौन कौन से, आरोही अवरोही। तो उनमें से क्वेश्चन बनेगा कि आरोही क्रम में जमाइए या फिर अवरोही क्रम में जमाइए, तो वो किस प्रकार से रहने वाले हैं वो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमसे जब जिलों का अवरोही क्रम पूछे तो आपको इस प्रकार से जाना है, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, तो अवरोही क्रम का जो मतलब होता है, अवरोही का तो सबसे पहला आएगा सबसे बड़ा। क्या आता है, फर्स्ट नंबर पाएगा सबसे बड़ा, सेकंड नंबर पाएगा उससे छोटा, थर्ड नंबर पाएगा उससे छोटा और फोर्थ नंबर पाएगा उससे छोटा। ठीक है, तो अवरोही का मतलब होता है सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे भी छोटा, फिर उससे भी छोटा, ये होता है अवरोही। जैसे अपन बोलेंगे 10 से लेकर के 1 से लेकर के और 10 तक की संख्याएं, तो उनको अवरोही क्रम में जमाइए। तो अवरोही क्रम होता है तो वो होगा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस प्रकार से। एक होता है आरोही क्रम। क्या होता है, आरोही क्रम। और आरोही क्रम की ये हो जाएगा, पहले इस पर लिख देता हूं अवरोही। और जब अपन से बात करता है आरोही क्रम की, किसकी बात करता है, आरोही क्रम की बात करता है, तो आरोही क्रम किस प्रकार से रहने वाला है, तो आरोही क्रम हो जाएगा अपन का, तो वो किस प्रकार से रहने वाला है, तो वो हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये हो जाएगा आरोही क्रम। ठीक है, तो अवरोही में तो आता है सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, इससे इस प्रकार से। लेकिन जो आरोही का मतलब होता है, आरोहण करना मतलब चढ़ना, ऊपर की ओर चढ़ना। ठीक है, जब पर्वत पर चढ़ते हैं तो सबसे छोटा, सबसे पहले छोटा कदम आएगा, छोटी सीढ़ी पे चढ़ेंगे, फिर उससे ऊपर बड़ी सीढ़ी आएगी, तो सेकंड नंबर पे ये आएगा, थर्ड नंबर पे ये आएगा और फोर्थ नंबर पे ये आएगा। ठीक है,
तो आरोहण यानी होता है चढ़ना, अवरोहण यानी होता है उतरना। ठीक है, तो आरोही क्रम पूछे तो चढ़ा मतलब छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, तो आरोही क्रम इस प्रकार से होगा, अवरोही क्रम पूछे तो इस प्रकार से होगा। ठीक है, आपको याद रखना क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं कि आरोही क्रम में जमाइए, अवरोही क्रम में जमाइए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिलों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ये है 33 जिलों के आधार पर, लेकिन जो 50 जिलों के आधार पर अभी क्या है, इस चीज़ को अपन थोड़ा सा विराम देंगे क्योंकि इन चीज़ों के आंकड़े पूरे क्लियर नहीं आए हैं कि कौन सा जिला है सबसे बड़ा है, कौन सा जिला सबसे छोटा है। इसके अलावा उसका क्षेत्रफल कितना है, उसकी सीमा कितनी है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए अपन इन चीज़ों को यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे ही अपडेट आएगा तो आपको अपडेट करा दिया जाएगा। ठीक है, अभी पढ़ते हैं इन्हीं चीज़ों से, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे क्योंकि वो चीज़ों की ना तो क्षेत्रफल निश्चित हुआ है ना उसकी सीमा निश्चित हुई, तो अपन किस आधार पर बोल सकते हैं कि ये सबसे बड़ा जिला है या छोटा जिला है। ठीक है, इसलिए चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट जो चर्चा करते हैं वो कर लेते हैं किस चीज़ के बारे में, तो वो कर लेते हैं सबसे क्या है जो छोटे जिले हैं। क्या हो जाएगा नेक्स्ट, सबसे छोटे अपन क्षेत्रफल की बात कर रहे थे ना, क्षेत्रफल के आधार पर, तो अपन क्षेत्रफल के आधार पर बात कर रहे हैं, आपको ये तो पता ही होगा क्योंकि अभी अपन ने आकृति सीमाओं के बारे में चर्चा नहीं की है। अपन का पहला ही पॉइंट कंप्लीट हुआ है, अपन पहला पॉइंट था क्षेत्रफल, दूसरा था आकृति और तीसरा था सीमाएं, तो अपन क्षेत्रफल के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पर अपन सबसे छोटे जो जिले हैं, ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे छोटे जिले हैं, इसको एक बार मैं क्रम से लिख देता हूँ। तो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान के सबसे छोटे जिले। ठीक है, अब अपने एक एक करके देखते हैं कौन कौन से जिले छोटे हैं। दो आधार पर देखेंगे, तो दो आधार कौन कौन से वही आधार हैं, एक तो 33 जिलों के आधार पर, दूसरा हो जाएगा 50 जिलों के आधार पर। ठीक है, तो अपन बात करते हैं, अभी थोड़ी देर बाद में बात देखेंगे 50 जिलों के आधार पर किस प्रकार से होगा या नहीं होगा। तो 33 जिलों के आधार पर हम चर्चा करते हैं, जो पहले समय से अपन पढ़ते आ रहे हैं 33 जिलों के आधार पर। तो 33 जिलों के आधार पर हम चर्चा करते हैं, तो सबसे छोटा जिला है वह कौन सा है और किस प्रकार से, उससे भी छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, 3-4 अपन क्रम तक देखेंगे। ठीक है, अभी इस जैसे अपन बड़े जिले देखे थे, तो अपन इसकी जो ट्रिक है, तो वो ट्रिक है किस प्रकार की रहने वाली है, तो इसकी जो ट्रिक हो जाएगी वो हो जाएगी 3DP। 3DP, तो 3DP ट्रिक हो जाएगी किसकी, सबसे छोटे जिले पूछ ले तो 3DP क्या हो जाएगा, 3DP 3DP 3DP। तो 3DP ट्रिक रहने वाली है किसकी, सबसे छोटे जिलों की। इसके अंतर्गत 3DP के अंतर्गत 3D हैं, एक तो 3D, D और D, और एक क्या दे रखा है अपन को, तो एक दे रखा है अपन को P, क्या हो जाएगा P। तो 3DP। ठीक है, तो 3 तो D दे रखे हैं, तो एक क्या दे रखा है, P दे रखा है। अभी अपन इनके बारे में चर्चा करेंगे एक एक के बारे में, कौन कौन से जिले बने हैं इनसे। ठीक है, तो सबसे छोटा जो जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान का सबसे छोटा जिला, तो वह कौन सा है, तो वो हो जाएगा धौलपुर। फर्स्ट D4 मान क्या हो जाएगा, धौलपुर हो जाएगा। तो फर्स्ट D4 माना हो जाएगा धौलपुर, क्या हो जाएगा, धौलपुर रहने वाला है। सेकंड जो जिले की बात करते हैं, तो सेकंड जो जिला हो जाएगा, सेकंड D4 हो जाएगा दौसा, क्या हो जाएगा दौसा। तो दौसा जिला है सेकंड D4। तो पहला हो जाएगा धौलपुर, दूसरा हो जाएगा दौसा। डूंगरपुर हो जाएगा तीसरे D का मतलब क्या हो जाएगा, डूंगरपुर, क्या हो जाएगा डूंगरपुर। तो डूंगरपुर जिला है, यह भी क्षेत्रफल की दृष्टि से कम है इसका। ठीक है, इससे जो बड़ा हो जाएगा, डूंगरपुर से जस्ट बड़ा है, तो वो हो जाएगा प्रतापगढ़, क्या हो जाएगा प्रतापगढ़। ठीक है, तो सबसे छोटा जिला पूछ लिया आपसे, तो सबसे छोटा जिला सिंगल क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटा जिला है, तो हो जाएगा आंसर धौलपुर। आपसे आपसे पूछ लिया इनका क्रम में जमाइए, तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन देगा, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। तो आपको क्रम में किस प्रकार से जमाना है कि धौलपुर से जस्ट बड़ा कौन सा है, तो दौसा है, और दौसा से जस्ट बड़ा कौन सा है, डूंगरपुर है, और डूंगरपुर से जस्ट बड़ा कौन सा है, तो प्रतापगढ़ है। इनकी अपन क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो इनका जो क्षेत्रफल देखेंगे अपन, तो पहली बात देखते हैं अपन धौलपुर का। तो धौलपुर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3034। कितना हो जाएगा, 3034 हो जाएगा। कहीं कहीं जगह 33 भी मिल सकता है इसका। ठीक है, और कहीं कहीं जगह 35, जो गैड वाले होते हैं वो इस मिसप्रिंट कर देते हैं, 34, 35 या फिर 33 भी कर देते हैं। तो एक्चुअल में होता है तो वो कितना होता है, 3034 होता है धौलपुर का क्षेत्रफल। कितना रहता है धौलपुर का, 3034 होता है। और ये क्या है, वर्ग किलोमीटर में दिया हुआ है, किसमें, वर्ग किलोमीटर में, 3034 वर्ग किलोमीटर। इससे जस्ट जो ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो कौन सा हो जाएगा, दौसा। और दौसा का जो क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3432, क्या हो जाएगा 3432।
ठीक है। तो 34 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 34 32। संख्या भी इजी है, एक है 30 34 30 34 30 34, दूसरी है 34 32 34 32, 2 7 34 32, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं डूंगरपुर। और डूंगरपुर के अपन जब क्षेत्रफल की बात करते हैं, डूंगरपुर का जो क्षेत्रफल है वह कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3740। क्या हो जाएगा 3740। तो 3740 वर्ग किलोमीटर, कितना हो जाएगा 3740 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा 3740। अपन नेक्स्ट बात करते हैं प्रतापगढ़ की। तो प्रतापगढ़ के अंतर्गत जैसे 3DP है तो इसके अंतर्गत 3 4 हैं, कितने हैं 3 4 और 9, क्या हो जाएगा 44 4 9, क्या हो जाएगा 44 गुणनचास 44 गुणनचास। तो 3 4 और 9, प्रतापगढ़ 3 4 9, ठीक है, प्रतापगढ़ के अंतर्गत। इसके अलावा डूंगरपुर के अंतर्गत 3740 3740 और अपन दौसा की बात कर रहे हैं तो 3432 वर्ग किलोमीटर और धौलपुर के 3034 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और प्रतापगढ़ का हो जाएगा 4449 वर्ग किलोमीटर। तो ये वर्ग किलोमीटर में दे रखा है, मील में नहीं दे रखा है। मील में बस अपन को राजस्थान का क्षेत्रफल याद रखना वर्ग मील में, ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल ही पूछेगा, वर्ग मील में पूछेगा तो अपन को जिले में नहीं पूछेगा। धौलपुर सबसे छोटा है, इससे जस्ट बड़ा जिला है तो दौसा है, और इससे जस्ट बड़ा जिला है डूंगरपुर, इससे जस्ट बड़ा है प्रतापगढ़। ये है 33 जिलों के आधार पर। कितने जिलों के आधार पर, 33 जिलों के आधार पर अपन चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अपन इसे इस प्रकार से क्वेश्चन, अभी जो ट्रेंड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन चल रहे हैं वो इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम के अंतर्गत, ठीक है। जिलों को आरोही क्रम में जमाइए, अवरोही क्रम में जमाइए। अपन को सबसे पहले दे रखा है धौलपुर, तो धौलपुर है सबसे छोटा, उससे जस्ट बड़ा हो जाएगा दौसा, उससे जस्ट बड़ा हो जाएगा डूंगरपुर, उससे जस्ट बड़ा हो जाएगा प्रतापगढ़। तो घट छोटे क्रम से लेकर बड़े क्रम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको अभी हमने पढ़ाया था आपको आरोही क्रम। क्या कहते हैं, आरोही। तो आरोहण मतलब होता है चढ़ना, आरोही क्रम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बड़े से छोटे की तरफ बात करते हैं, किसकी तरफ करते हैं, ये बड़ा है, ठीक है। तो ये बड़ा है 1 नंबर पे, इससे छोटा है 2 नंबर पे, इससे छोटा है 3 नंबर पे, इससे छोटा है 4 नंबर पे, ठीक है। तो आपसे पूछ ले इसका अवरोही क्रम, क्या पूछ ले, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम पूछ ले इसका, तो अवरोही क्रम किस प्रकार से हो जाएगा, प्रतापगढ़ आएगा, फिर डूंगरपुर आएगा, फिर दौसा आएगा, फिर धौलपुर आ जाएगा। बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है। ये होता है अवरोही क्रम। और आरोही क्रम होता है, तो आरोही क्रम क्या होता है, छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। आरोही यानी चढ़ना, आरोही। तो आपको याद रखना, आरोही मतलब आ रहा है पहले, तो पहला आएगा सबसे छोटा, बड़े की तरफ जाना है, ठीक है। आ रहा है तो सबसे छोटा, फिर बड़े की तरफ जाना, किधर तरफ जाना, आ रहा है तो बड़ा, तो आ बड़ा होता है तो बड़े की तरफ जाना है। ए छोटा होता है तो छोटी की तरफ जाना है, ए छोटा होता है तो छोटी की तरफ जाना है, ठीक है। आपको इस प्रकार से याद रखना है। इनका क्रम पूछ ले तो 1 2 3 और 4, इस प्रकार से आपको इन चीज़ों को याद रखना है। आशा करता हूँ अब जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ये सब आपको याद हो रहा होगा, और आप साथ साथ में इनकी नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपको बाद में क्लासों का रिवीजन करने के लिए ईजी रहे। आप हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए, इसके अलावा हम क्या है PDF पैनल देंगे, उसकी फोटो कॉपी करवा लेना, या के अलावा हम हैंड रिटन नोट्स भी देंगे, उनकी भी फोटो कॉपी करवा सकते हो और वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसा भी आपको उचित लगे वो कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किस चीज़ के बारे में, नवीन जिलों के आधार पर, जो 50 जिलों के आधार पर सबसे छोटे और बड़े हैं। ये अभी क्या है, सस्पेंस वाला मैटर है, इसको अपन आगे जैसे ही क्लियर होगा अपन आपको सॉल्व करा देंगे हमारे इस चैनल पर, ठीक है। तब तक के लिए आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन बन ही नहीं सकते वहाँ से, तो वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या डेटा ही पर्याप्त नहीं है, तो एग्जाम में क्वेश्चन क्यों बनाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछे जाएंगे 2024 के अंतर्गत जितनी भी एग्जाम होंगी, ठीक है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट अपडेट आएगा तो आपको भी अपडेट करा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट अपन चर्चा कर लेते हैं कि जो जैसलमेर का क्षेत्रफल है वो कितना पड़ा था हमने अभी, 38,401 किलोमीटर। कितना पड़ा था, 38,401 किलोमीटर पड़ा था। सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, 33 जिलों के अनुसार। तो अपन नोट लगा के एक ही चीज़ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट उनके बारे में भी चर्चा करके, जो कि एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और ये कई बार पूछा भी जा चुका है इनमें से क्वेश्चन, ठीक है। तो उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट है जैसलमेर। जैसलमेर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, तो जैसलमेर जिला है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना गुना है, कितना परसेंट है। तो राजस्थान का जो अपन क्षेत्रफल की बात करते हैं 342,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यह है राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल। अपन नेक्स्ट बात करते हैं जैसलमेर के क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। तो जैसलमेर का कितना है, 38,401, ठीक है।
तो 342 3,42,239 और इधर है 38,401। तो अपन बात करते हैं, अपन 10% लेकर के चलें, इसका निकालें 10%, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 34,239। ठीक है, तो 10% होता है 34,239, 223.9 किलोमीटर, लेकिन ये 38 है तो ये 10% से एक्स्ट्रा ही है। तो अपन इसके रियल वाली जो अपन बात करते हैं तो ये कितना गुना हो जाएगा, तो ये इसका जो अपन गुना पूछ ले इसका, तो इसका गुना कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कितना पता है आपको, तो वो हो जाएगा 11.22%। आप उसका परसेंट निकालोगे तो वो कितना गुना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, तो राजस्थान के क्षेत्रफल का जो जैसलमेर है उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट है, तो 11.22%। कितना हो जाएगा, 11.22% हो जाएगा। तो जैसलमेर जिले का राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 11.22%। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे थोड़ा सा और टिपिकल बनाएगा इसको। ठीक है, जैसे ही एग्जामों के अंतर्गत अब जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन किस प्रकार से बनाएगा आपको वो देखिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा 10% से 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला, तो 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला क्या हो जाएगा, 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला। तो एकमात्र जिला कौन सा है, तो 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला है, तो वो जिला हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कौन सा, जैसलमेर। ठीक है, तो जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है यह राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है, 11.22%, और 10% से अधिक वाला एकमात्र जिला कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट प्रकार से आपका क्वेश्चन बनता है, तो सबसे छोटे जिले के अपन को बात करते हैं, सबसे छोटे जिले की, तो वो करते हैं धौलपुर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, क्या आ जाएगा, धौलपुर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो धौलपुर जिला है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो अपन ने राजस्थान का क्षेत्रफल देखा 242 239 342 239, तो राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 342 239। अपन बात कर रहे हैं धौलपुर के क्षेत्रफल की, तो धौलपुर का क्षेत्रफल हो जाएगा 3034 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 3034 वर्ग किलोमीटर। 1% की भी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो 1% का मतलब होता है 34 और 22। ठीक है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का अपन 1% निकालें, कितना निकालें, 1%, तो वो भी होता है 3422, लेकिन इसका है 3034, मतलब 1% से भी कम है। किसका, धौलपुर का क्षेत्रफल है वो राजस्थान के क्षेत्रफल का क्या है, 1% से भी कम क्षेत्रफल है। ठीक है, तो अपन चर्चा करते हैं एक्चुअल में कितना है, तो वह कितना रहने वाला है। तो इसका जो धौलपुर का क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो वो हो जाएगा 0.89%। कितना हो जाएगा, 0.89% है। तो धौलपुर जिला है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो वो हो जाएगा 0.89%। कितना हो जाएगा, 0.89%। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो किस प्रकार से पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा कि 1% से कम, ठीक है, तो 1% से कम क्षेत्रफल वाला, 1% से कम क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला, तो 1% से कम क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला कौन सा है, तो 1% से कम क्षेत्रफल वाला एकमात्र जो जिला है वह कौन सा है, तो वो हो जाएगा धौलपुर। क्या हो जाएगा, धौलपुर। ठीक है, क्योंकि धौलपुर ही है सबसे छोटा जिला और इसका भी क्या है, 1% से कम। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 1% से कम है, जिसका कितना क्षेत्रफल हो जाएगा राजस्थान का, तो 0.89%। कितना हो जाएगा, 0.89%। अपन नेक्स्ट बात करते हैं, आप बात करोगे दौसा सर, तो दौसा का अपन देखते हैं कि अपन के राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 342 239। ठीक है, तो अपन इसमें 1% निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 322। ठीक है, 3422। ठीक है, और अपन बात करते हैं दौसा का, तो दौसा का क्षेत्रफल कितना पड़ा था अभी हमने, तो 3432। कितना पड़ा था, 3432। तो 1% से अधिक है, क्योंकि इस दर क्या है, 10 का अंतर है इन दोनों में। ठीक है, तो 1% से अधिक है थोड़ा सा, इसलिए अपन को एक ही जिला आएगा, कौन सा आ जाएगा, धौलपुर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अपन नेक्स्ट जो अपन चर्चा करते हैं वो किस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, तो वो करेंगे जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है और धौलपुर सबसे छोटा जिला है, तो जैसलमेर धौलपुर का कितना गुना है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हो जाएगा
जैसलमेर सबसे बड़ा जिला। ठीक है, तो जैसलमेर जिला धौलपुर। धौलपुर क्या है अपन का सबसे छोटा। ठीक है, जिला। तो अपन बात करें जैसलमेर जिला धौलपुर जिले, ठीक है, जिला से कितना गुना बड़ा है। तो अपन बात करते हैं कि जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 किलोमीटर और धौलपुर का क्षेत्रफल है 3,034। तो इन दोनों की कंपैरिजन करें तो धौलपुर का कितना गुना है कौन सा, जैसलमेर। तो धौलपुर का कितना गुना हो जाएगा जैसलमेर, तो वो हो जाएगा अपन का 12.66 गुना। कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 12.66 गुना। ठीक है, तो जैसलमेर जो जिला है वो धौलपुर जिले का कितना हो जाएगा, 12.66 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जैसलमेर जिला धौलपुर का 12.66 गुना हो जाएगा। ठीक है, धौलपुर सबसे छोटा जिला और जैसलमेर सबसे बड़ा जिला। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा जो भी हमने अभी तक चर्चा की है। ठीक है, अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं, वो कर चुके हैं किस चीज़ के बारे में। तो एक तो हमने सबसे पहले चर्चा की थी विश्व के सापेक्ष में, फिर भारत के सापेक्ष में, और भारत के सापेक्ष की बात की थी विश्व के सापेक्ष में किसके बराबर है, किससे कितना गुना है। ठीक है, इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा सबसे छोटे जिले, सबसे बड़े जिले, सबसे बड़े जिले कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा की है, सबसे छोटे जिले कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा की है, और अपन जिलों की आपस में कंपेरिजन किया है कि 1% से अधिक, 10% से 1% से कम और 10% से अधिक। इसके अलावा जैसलमेर धौलपुर का कितना गुना है। ठीक है, इनके बारे में चर्चा कर लिया अभी तक। नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास में इतना ही रखते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी फिर, और अपन जो नेक्स्ट टॉपिक छेड़ने वाले हैं वो छेड़ने वाले हैं हम क्षेत्रफल के बारे में। तो हम चर्चा कर चुके हैं, अब चर्चा करने वाले हैं किसके आधार पर, आकृति के आधार पर। ठीक है, तो आकृति के आधार पर और सीमा के आधार पर अब नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो राजस्थान की स्थिति के 3 पॉइंट बताए थे, क्षेत्रफल, आकृति और सीमा। तो क्षेत्रफल के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, आकृति के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जिन बच्चों ने पुराने वीडियो नहीं देखे वो जरूर देखिए, सभ्यताओं वाला टॉपिक है वो कंप्लीट है एमसीक्यू के साथ में। इसके अलावा गायों की जो नस्ल है उसकी क्लासें आपको रोज 8 बजे अपलोड कर दी जा रही हैं, उनको भी देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, ताकि आप जैसे भाइयों की मदद जरूर हो सके, इसके लिए हम भी मेहनत करें, आप भी शेयर करके उन तक पहुँचाइए। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।